साल था 1859 और तारीख थी 27 अगस्त। अमेरिकी व्यापारी एडमंड रैक को मैसेज मिला जिसको वो पढ़ के अपना आपा खो बैठे। मैसेज में लिखा था, अपना कर्जा चुकाओ, हार मान लो और घर वापस लौट जाओ। ये व्यापारी एडमंड रैक रॉ ऑयल की तलाश कर रहे थे, जो कि एक तरह का ब्राउन कच्चा ऑयल होता है। पश्चिमी पेंसिल्वेनिया की ज़मीन में इसके बुलबुले देखे गए थे। एडमिन का इरादा इस कच्चे तेल से केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल निकालना था, ताकि लालटेन या लैंप जला सके। उस जमाने में लैंप जलाने के लिए व्हेल मछली से निकले तेल का यूज होता था, जो कि धीरे धीरे महंगा होते जा रहा था। वैसे तो मैसेज मिलने से पहले ही एक जगह पर खुदाई करते वक्त तेल मिल गया था, तो जब वो तेल बाहर निकला तो उसका प्रेशर इतना था कि जमीन से 21 मीटर तक की ऊंचाई तक फव्वारा फूट गया। इस घटना के कारण एक नई दुनिया की शुरुआत हुई और व्हेल मछलियों की जिंदगी बच गई। एडमिन को जिस जगह पर तेल मिला था उस समय दक्षिण की ओर कई किलोमीटर दूर तक तेल होने की खबर मिली और इससे संकेत मिले कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1864 में पेंसिल्वेनिया की पिटहोल सिटी में जब तेल की खोज हुई थी, उस समय कई मील दायरे में 5 दर्जन लोग भी नहीं रहते थे। पर तेल की खोज होने के बाद साल भर के अंदर ही 10,000 लोग रहने लगे। 40 से 50 होटल बन गए, डाक खाने बन गए, टेलीग्राम सेंटर और भी बहुत कुछ खुल गया। हालात बदलने के बाद कुछ लोग अमीर हो गए, पर पिटहोल सिटी अर्थव्यवस्था की दूसरी शर्तों को पूरा नहीं कर पाई। नतीजे ये निकले कि पिटहोल सिटी की चमक साल भर के अंदर ही फीकी पड़ गई। पिटहोल सिटी की तेल पर टिकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, पर तेल के लिए लोगों की प्यास बढ़ती चली गई। अब तो ये हालत बन गई कि दुनिया की इकोनॉमी तेल से ही चलती है और ये पूरी दुनिया 1/3 की एनर्जी डिमांड को पूरा करती है। तेल और गैस बिजली की 1/4 मांग को पूरा करते हैं। यही नहीं, ये प्लास्टिक सेक्टर के लिए कच्चा माल मुहैया कराते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में तेल यूज किया जाता है। एडमंड रैक को पहले ये लगा था कि केरोसिन कौन खरीदेगा, पर कमर्शियल इंजन बनने के बाद उनको इसका जवाब मिल गया। कार से लेके ट्रक तक, समुद्री जहाज से लेके हवाई जहाज तक, ये तेल ही है जो हमारी दुनिया चला रहा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये तेल की कीमत ही है जो सारी दुनिया में महत्वपूर्ण है। सन 1973 में कुछ अरब देशों ने कुछ छोटे देशों को तेल बेचने पर रोक लगा दी। इसी साल 6 महीने के बाद ही तेल की कीमत $3 से लेके $12 प्रति बैरल हो गई। सन 1978, 1990 और 2001 तेल की कीमत बढ़ने के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई। कुछ अर्थशास्त्री तो ये भी मानते हैं कि कच्चे तेल की कीमत में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी 2008 में आई मंदी का कारण थी। हालांकि इसके बाद बैंकिंग संकट को ही इसके जिम्मेदार ठहराया गया था। जैसे तेल की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे अर्थव्यवस्था उसी राह को चुनती है। पर सवाल ये उठता है कि हम इस चीज के ऊपर इतना निर्भर क्यों हो गए हैं। तेल के क्षेत्र में कई देशों ने बहुत बढ़िया काम किया। सऊदी अरेबिया धरती के सबसे अमीर देशों में एक है, क्योंकि इसके पास इतना बड़ा तेल का भंडार है। इसकी सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल, अमेज़न, गूगल से भी बड़ी है। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल मुनाफे वाली कंपनी है, जिसको 2019 में ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। इराक से लेके ईरान और पेंसिल्वेनिया से लेके नाइजीरिया तक तेल वाले देश इसी कारण आगे बढ़े हैं, पर अर्थशास्त्री इसे तेल शराब कहते हैं। 1960 के दशक की शुरुआत में वेनेजुएला के पेट्रोलियम मंत्री जवान पोब्लो अल्फांजो ने कहा कि ये शैतान का मलमूत्र है और हम इसके बीच दफन होते जा रहे हैं। इसको निर्यात करने से हमारी करेंसी का मूल्य बढ़ जाता है, जो उस देश की दूसरी चीज़ों को महंगा बना देता है। जलवायु परिवर्तन साफ तौर पर एक समस्या है। डीजल व पेट्रोल के जलने से कई तरह की जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड बड़ी मात्रा में निकलते हैं, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। एक बार ये कहा जाने लगा था कि तेल की कीमत काबू से बाहर हो जाएगी। इसको पिग ऑयल कहा जाता था। आजकल तेल का काफी जल्दी पता लग जाता है। ये हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग विकास होने के कारण हुआ, पर कई आविष्कारकों का मानना है कि इससे वातावरण दूषित होता है।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही लाइक और शेयर करें।